Good morning, students. Myself Yashika, your political science teacher. Welcome to all of you in our political science class of 12th standard. As you know, we are continuing our first chapter of politics, world politics chapter, the Cold War era. And today we are going to discuss the topic challenge of bipolarity. The important developments was the NAM and its first summit held in Belgrade in 1961, 25 countries. तो जो कोल्ड वॉर इरा जो था उस टाइम की जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी वो थी नॉन अलाइन मूवमेंट। तो इसकी जो फर्स्ट समिट थी मतलब फर्स्ट मीटिंग थी बेलग्रेड में हुई थी 1961 में, और उस टाइम इसमें 25 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। एंड 14 समिट ऑफ नैम इन 2006, और जो 14 समिट थी 14 बैठक थी वो हुई थी 2006 में क्यूबा में, जो उसकी सिटी थी हवाना, और उस टाइम इसमें 116 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। मेंबर्स ऑफ नैम, तो नैम के मेंबर कौन कौन थे? यूगोस्लाविया के थे जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया के थे जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के थे गामल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकरानो एंड घाना के क्वाम निक्रुमा। ये 5 नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मींस नैम के मेंबर थे। नॉन अलाइनमेंट offered the newly decolonized country of Asia, Africa, Latin America a third option not to join either alliances। तो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी तो उन्होंने जो अभी अभी डीकोलोनाइज कंट्री थी, मतलब जो अभी अभी आज़ाद हुई थी, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इनको एक थर्ड ऑप्शन दिया था। वो क्या था? नॉट टू ज्वाइन ईदर अलायंस। भी आप किसी भी अलायंस को ज्वाइन ना करो, मीन्स ना तो यूएस को ज्वाइन करो ना ही यूएसएसआर को ज्वाइन करो। सो आप किसे ज्वाइन करो? नॉन अलाइन मूवमेंट मीन्स नाम को ज्वाइन करो। The policy of NAM staying away from alliance should not be considered isolationism or neutrality। तो जो NAM की पॉलिसी थी उसका मेन मोटिव क्या था? स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंसेस। जो दो सुपर पावर कंट्री थी यूएस और यूएसएसआर, उनसे दूर रहो। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा अपना अलग ही हो जाओ, न्यूट्रलिटी आ जाओ, आइसोलेट हो जाओ। तो इसका मेन मोटिव नहीं है। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट तो यही था कि वॉर से दूर रहो। आइसोलेशन मीन्स अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर। तो इसका मीनिंग वैसे तो यही है कि वर्ल्ड अफेयर से दूर रहो। इट मीन्स थिंकिंग अबाउट यू। तो आप तो यही सोच रहे हो ना कि आइसोलेशन का मीनिंग यही है कि अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड एंड कीप अवे फ्रॉम द अदर, और अपने आप को दूसरों से दूर रखो। तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अलूफ फ्रॉम द फाइटिंग, अलूफ फ्रॉम द वार। तो वॉर से दूर रहो, फाइटिंग से दूर रहो। अमेरिका डिड दिस फ्रॉम 1887 to 1940 by adopting the isolationism। तो अमेरिका ने ये वाली पॉलिसी को फॉलो किया था। कब? 1887 to 1940 तक उसने ये पॉलिसी को फॉलो किया था, आइसोलेशन को। इंडिया डिडंट डू दिस। इंडिया ने ये नहीं किया। इंडिया एडोप्टेड द कंसेप्ट ऑफ नैम। इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के कंसेप्ट को ज्वाइन किया, बट नॉट एडोप्टेड आइसोलेशनिज्म। बट उसने आइसोलेट या अपना न्यूट्रलिटी को फॉलो नहीं किया। वी कैन टेक हेल्प इन केस ऑफ ट्रबल एंड ऑल्सो कैन गिव हेल्प टू अदर्स। हम ट्रबल के टाइम पे हेल्प ले भी सकते हैं किसी कंट्री की और उनको हेल्प कर भी सकते हैं। तो इंडिया के अकॉर्डिंग नॉन अलाइनमेंट का मीनिंग यही है। नॉन अलाइनमेंट इज ऑल्सो नॉट न्यूट्रलिटी। तो इसका मीनिंग न्यूट्रलिटी नहीं है। बाय अडोप्टिंग न्यूट्रलिटी मीन्स स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। तो न्यूट्रलिटी का मीनिंग क्या है? स्टेइंग आउट ऑफ वॉर अकॉर्डिंग टू द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट न्यूट्रलिटी इज रिक्वायर्ड टू हेल्प एंड द वॉर। तो कहते हैं इसके लिए जरूरी नहीं है कि अगर हमने वॉर का एंड करना है तो उसके लिए न्यूट्रलिटी होना जरूरी है। नॉन अलाइंड स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया वर एक्चुअली इन्वॉल्व इन वॉर फॉर वेरियस रीजन। तो जो नॉन अलाइंड स्टेट थी उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड था। तो बहुत सी वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। दे ऑल्सो वर्क टू प्रिवेंट वॉर बिटवीन द अदर एंड ट्राई टू एंड वॉर। उन्होंने काम भी किया वॉर को ख़त्म करने के लिए, पर वॉर को बचाने के लिए, बट
ट्राई टू एंड वॉर, और उन्होंने ट्राई भी किया कि जो वॉर है खत्म ही हो जाए। तो लास्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ नैम। नैम के ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या थे। कोऑपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज, जो ये 5 कंट्रीज थे इनके बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाना। ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशंस को रिड्यूस करना, और जो कोल्ड वॉर बढ़ रहा था उसके एरिया को रिड्यूस करना। द ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मैनी न्यू कोलोनाइज कंट्री into the international arena, but 1960 there were 16 new African members in the UN। तो जो डीकोलोनाइज कंट्री थी अभी अभी आज़ाद हुई थी, उनकी ड्रामेटिक एंट्री करवाना इंटरनेशनल एरिया में। 1960 में क्या था, 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स यूएन में आ गए थे, उन्होंने अपनी एंट्री कर ली थी। तो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ non-alignment movement challenge of bipolarity. If you any doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.